जाने प्रभु या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, ही जिगर में, तुम ही नजर में, हो तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। पूछते हैं अपने दिल से, पूछते हैं अपने दान है, दुनिया जिसको ढूंढती है, दुनिया जिसको ढूंढती है, वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। चार तारीख रविवार, अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज डेट है 29 मार्च। डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूरेहा। आज बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर सभी बच्चों की विशेषताएं देख। आप सभी भी डबल विदेशी बनकर सुने। वैसे तो परम धाम हम सभी का देश है, परम धाम से नीचे आए, लेकिन यहाँ नीचे भी अभी अपना राज्य नहीं है, रावण राज्य है। तो डबल विदेशी हर एक हुए ना। विदेश में रहने वाले दूसरे तरीके से विदेशी हुए, लेकिन हम सभी भी डबल विदेशी। बाप दादा विशेषताएं देख रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं, तब ही तो बाप के बने हैं। मुरली के स्टार्टिंग से ही बाबा बच्चों की इतनी महिमा करते हैं, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बने हैं। विशेष सभी हैं, फिर भी नंबर वार तो जरूर कहेंगे ना। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को विशेष रूप से देख रहे थे। थोड़े समय में चारों ओर के भिन्न भिन्न रीति रस्म व मान्यता होते हुए भी एक मान्यता के एक मत वाले बन गए हैं। बाप दादा दो विशेषता मेजॉरिटी में देख रहे हैं। कितनी बड़ी विदेशियों की विशेषता, अलग अलग कल्चर, अलग अलग देश, अलग अलग भाषा, अलग अलग खान पान, लेकिन सभी
बाबा की श्रीमत का इतनी अच्छी तरह पालन करते और सभी में वो एकता दिखाई पड़ती। ड्रेस भी वाइट, खान पान भी शुद्ध, अमृत वेला, सब कुछ एकदम एक जैसा। बाप दादा दो विशेषताएं मेजोरिटी में देख रहे हैं। एक तो स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी बंध गए। दूसरा, स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाया। फास्ट गति से अपने आप को चेंज कर लेते। तो परिवर्तन और साथ साथ हमजिन्स के परिवर्तन में अच्छी लगन से आगे बढ़ रहे। तो स्नेह की शक्ति और परिवर्तन की शक्ति, इन दोनों विशेषताओं को हिम्मत से धारण कर अच्छा ही सबूत दिखा रहे हैं। कितना बाबा खुश होते जो बच्चे आत्म परिवर्तन करते, उनको देखकर बाबा कितना खुश होते। बाबा के पास हर बच्चे के स्व परिवर्तन की रिपोर्ट, सेवा की रिपोर्ट हर सेकंड पहुंचते रहती है। कोई बतावे या ना बतावे, लेकिन बाबा सब कुछ देखते हैं। आज वतन में बाप दादा आपस में बच्चों की विशेषता पर रो रेहान कर रहे थे। अभी इस वर्ष के अव्यक्त का व्यक्त में मिलन का सीजन कहो व मिलन मेला कहो समाप्त हो रहा है। तो बाप दादा सभी के रिजल्ट को देख रहे थे। वैसे तो अव्यक्त रूप से, अव्यक्त स्थिति से सदा का मिलन है ही और सदा रहेगा, लेकिन साकार रूप द्वारा मिलन का समय निश्चित करना पड़ता है और इसमें समय की भी हद रखनी पड़ती है। अव्यक्त रूप के मिलन में समय की हद नहीं, जो चाहो जितना समय मिलन मना सकते हो। अव्यक्त शक्ति की अनुभूति कर स्वयं की सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर भी निश्चित समय के प्रमाण इस वर्ष की यह सीजन समाप्त हो रही है, लेकिन समाप्त नहीं है, संपन्न बन रहे हैं। मिलन अर्थात बाप समान बनना। ये बाबा के शब्द अंडरलाइन करने के हैं। बाबा से मिलन बनाना माना समान बनना। समान बने हैं ना, तो समाप्ति नहीं है। भले सीजन का समय तो समाप्त हो रहा है, लेकिन स्वयं समान और संपन्न बन गए। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में देख देख करके हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि साकार में तो कोई आ सकता, कोई नहीं भी आ सकता। इसलिए अपना चित्र, अपना पत्र भेज देते। जो बेचारे नहीं जा सकते, तो जो पार्टियां जा रही है, बहुत बच्चे अपना चित्र भी और अपने पत्र भी भेजते बाबा के याद प्यार के लिए। लेकिन अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर के संगठन को सहज इमर्ज कर सकता है। अगर यहां सभी को बुलावे, फिर भी रहने आदि का सब साधन तो चाहिए ना। अव्यक्त वतन में तो इन स्थूल साधनों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वहां तो सिर्फ डबल विदेशी क्या, लेकिन सारे भारत के बच्चे भी इकट्ठा करो तो ऐसे लगेगा जैसे बेहद का अव्यक्त वतन है। वहां भल कितने भी लाख हों, फिर भी ऐसे लगेगा जैसे छोटा सा संगठन दिखाई दे रहा है। तो आज वतन में सिर्फ डबल विदेशियों को इमर्ज किया था। बाप दादा देख रहे थे कि भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होते हुए भी दृढ़ संकल्प से प्रगति अच्छी की है। मेजॉरिटी उमंग उत्साह में चल रहे हैं। कोई कोई
खेल दिखाने वाले होते हैं, लेकिन रिजल्ट में वह अंतर देखा कि अगले वर्ष तक कंफ्यूज ज्यादा होते थे, लेकिन इस वर्ष के रिजल्ट में कई बच्चे पहले से मजबूत देखे। कोई कोई बाप दादा को खेल दिखाने वाले भी देखे, कंफ्यूज होने का भी खेल करते हैं ना। उस समय का यह वीडियो निकाल बैठ देखो तो आपको बिल्कुल ड्रामा लगेगा, लेकिन पहले से अंतर है। अभी अनुभवी बने हुए गंभीर भी बन रहे हैं। तो ये रिजल्ट देखिए कि पढ़ाई से प्यार और याद में रहने का उमंग भिन्न भिन्न रीति रस्म मान्यता को सहज बदल देता है। भारतवासियों को परिवर्तन करने में सहज है। देवताओं को जानते हैं, शास्त्रों के मिक्स नॉलेज को भी जानते हैं। तो मान्यताएं भारतवासियों के लिए इतनी नवीन नहीं है, फिर भी टोटल चारों ओर के बच्चों में ऐसे निश्चय बुद्धि, अटल अचल आत्माएं देखी। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों को भी निश्चय बुद्धि बनाने में एग्जाम्पल बने हुए हैं। प्रवृत्ति में रहते भी पावरफुल संकल्प से दृष्टि वृत्ति परिवर्तन कर लेते। वह भी विशेष रत्न देखे। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो जितना ही अच्छी रीति प्रमाण अल्पकाल के साधनों में, अल्पकाल के सुखों में व्यस्त थे, मस्त थे, ऐसे भी दिन रात के परिवर्तन में अच्छे पुरुषार्थी की लाइन में चल रहे हैं। चाहे ज्यादा अंदाज न भी हो, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। जैसे बाप दादा झाटकू का सिद्धांत देते हैं ना, ऐसे मन से त्याग का संकल्प करने के बाद फिर भी आंख न डूबे, ऐसे भी हैं। आज टोटल रिजल्ट देख रहे थे। शक्तिशाली आत्माओं को देख बाप दादा मुस्कुराते हुए रो रिहान कर रहे थे कि ब्रह्मा की रचना दो प्रकार की गाई हुई है। एक, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, और दूसरी रचना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया है तो बाप दादा दोनों ही। फिर भी रचना के लिए शिव की रचना नहीं कहेंगे, शिववंशी कहेंगे। शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहेंगे। तो ब्रह्मा ने विशेष संकल्प से आह्वान किया, अर्थात रचना रची। तो ये ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प से, आह्वान से साकार में पहुंच गए हैं। संकल्प की रचना भी कम नहीं है। जैसे संकल्प शक्तिशाली है, तो दूर से भिन्न भिन्न पर्दों के अंदर से बच्चों को अपने परिवार में लाना था। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर समेट लाया। इसलिए यह शक्तिशाली संकल्प की रचना भी शक्तिशाली है। कईयों का अनुभव भी है। जैसे बुद्धि को विशेष कोई प्रेर कर समीप ला रहा है। ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते हुए भी चैतन्यता का अनुभव करते हैं। हम विदेशी ऐसे बैठेंगे बाबा कमरे में, जैसे बाबा के चित्र के सामने नहीं बैठे, जैसे बाबा साकार में है, और एकदम सहज बातचीत का अनुभव करेंगे। चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा रचना को देखकर हर्षित हो रहे हैं। अभी आगे और भी शक्तिशाली रचना का प्रत्यक्ष सबूत देते रहेंगे। डबल विदेशियों को
सेवा के समय के हिसाब से अभी बचपन का समय समाप्त हुआ। अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बनाएंगे। समय कम है और ज्यादा रचना ज्यादा से ज्यादा आने वाली है। समय कम है और रचना ज्यादा से ज्यादा आने वाली है। इसलिए संख्या में ही खुश नहीं हो जाना कि बहुत हो गए हैं। अभी तो संख्या और बढ़नी ही है। लेकिन जैसे जैसे आपने इतना समय पालना ली, जिस विधि से आप लोगों ने पालना ली, अब वह परिवर्तन होता जाएगा। अब इतनी पालना लेने का समय भी अंत में नहीं बचेगा। जैसे 50 वर्षों की पालना वाले गोल्डन जुबली वाले बच्चों में सिल्वर जुबली वालों में अंतर रहा ना, ऐसे पीछे आने वालों में अंतर होता जाएगा। तो थोड़े समय में उन्हें शक्तिशाली बनाना है। स्वयं उन्होंने श्रेष्ठ भावना तो होगी ना, लेकिन आप सभी को भी ऐसे थोड़े समय में आगे बढ़ने वाले बच्चों को अपने संबंध और संपर्क का सहयोग देना ही है, जिससे उन्हों को सहज आगे बढ़ने का उमंग और हिम्मत हो। अभी यह सेवा बहुत होनी है। सिर्फ अपने लिए शक्तियां जमा करने का समय नहीं है, लेकिन अपने साथ औरों के प्रति भी इतनी शक्तियां जमा करनी है जो औरों को भी सहयोग दे सको। सिर्फ सहयोग लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले बनना है। जिन्हों को 2 वर्ष हो गया, उन्हों के लिए 2 वर्ष भी कम नहीं है। थोड़े टाइम में सब अनुभव करना है। जैसे वृक्ष में दिखाते हो ना, लास्ट आने वाली आत्माएं भी 4 स्टेजेस से पास करती हैं। फिर चाहे 10-12 जन्म भी हो, कितने भी हो, तो पीछे आने वालों को भी थोड़े समय में सर्व शक्तियों का अनुभव करना है। स्टूडेंट लाइफ का भी और साथ साथ सेवाधारी का भी अनुभव करना है। सेवाधारी को सिर्फ कोर्स कराना या भाषण करना नहीं है। सेवाधारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना, शक्तिशाली बनाने का सहयोग देना, थोड़े समय में सर्व सब्जेक्ट्स पास करनी है। इतना तीव्र गति से करेंगे तब तो पहुंचेंगे ना। इसलिए 1-2 का सहयोगी बनना है, 1-2 के योगी नहीं। 1-2 में बुद्धि नहीं फंसानी है, लेकिन सहयोगी बनना है। 1-2 के से योग लगाना शुरू नहीं करना। सहयोगी आत्मा सदा सहयोग से बाप के समीप और समान बना देती है। आप समान नहीं बनाना, लेकिन बाप समान बनाना। जो भी अपने में कमजोरी हो, उसको यहां ही छोड़ जाना, विदेश में नहीं ले जाना। शक्तिशाली आत्मा बन शक्तिशाली बनाना है। यही विशेष दृढ़ संकल्प सदा स्मृति में हो। अच्छा, चारों ओर के सभी बच्चों को विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। सदा स्नेही, सदा सहयोगी और शक्तिशाली ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते।
सभी को यह खुशी है ना कि वैरायटी होते हुए भी एक के बन गए। अभी अलग अलग मत नहीं है, एक ही ईश्वरीय मत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मणों की भाषा भी एक ही है, एक बाप के हैं और एक बाप की नॉलेज औरों को भी देकर सबको एक का ही बनाना है। कितना बड़ा श्रेष्ठ परिवार है। जहां जाओ, जिस भी देश में जाओ, तो यह नशा है कि हमारा अपना परिवार है। सेवा स्थान अर्थात अपना घर। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके इतने घर हो। अगर आप लोगों से कोई पूछे आपके परिचित कहाँ कहाँ रहते हैं, तो कहेंगे सारे वर्ल्ड में है। जहां जाओ अपना ही परिवार है। कितने बेहद के अधिकारी हो गए, सेवाधारी हो गए। सेवाधारी बनना अर्थात अधिकारी बनना, यह बेहद की रूहानी खुशी है। अभी हर एक स्थान अपनी शक्तिशाली स्थिति से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। पहले थोड़ी मेहनत लगती है, फिर थोड़े एग्जाम्पल बन जाते तो उन्हों को देखकर दूसरे सहज आगे बढ़ते जाते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को यही श्रेष्ठ संकल्प बार बार स्मृति में दिलाते हैं कि सदा स्वयं भी याद और सेवा के उमंग उत्साह में रहो। खुशी खुशी से आगे तीव्र गति से बढ़ते चलो और दूसरों को भी ऐसे ही उमंग उत्साह से आगे बढ़ाते चलो। और चारों ओर के जो साकार में नहीं पहुंचे हैं, उनों के भी चित्र और पत्र सभी पहुंच गए हैं। सबके रिस्पॉन्ड में बाप दादा सभी को पद्म गुणा दिल से याद प्यार दे रहे हैं। जितना अभी उमंग उत्साह है, खुशी है, उससे और पद्म गुणा बढ़ाओ। कोई कोई ने अपनी कमजोरी का भी समाचार लिखा है। उन्हों के लिए बाप दादा कहते लिखा और बाप को दे दिया। दी हुई चीज फिर अपने पास नहीं रख सकते। कमजोरी दे दी, फिर उसको संकल्प में भी नहीं लाना। तीसरी बात, कभी भी किसी भी स्वयं के संगठन व संस्कारों व वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना। सदा बाप के कंबाइंड रूप में अनुभव कर दिल शिकस्त से शक्तिशाली बन आगे उड़ते चलो। हिसाब किताब चुकता हुआ अर्थात बोझ उतरा। खुशी खुशी से पिछले बोझ को भस्म करते जाओ। बाप दादा सदा बच्चों के सहयोगी हैं। ज्यादा सोचो नहीं, व्यर्थ सोच भी कमजोर कर देती है। जिसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं, तो बाबा ने कहा 2-4 बार मुरली पढ़ो, मनन करो, पढ़ते जाओ, कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। समझा? कितनी विशेष बात आज बाबा ने बताई। किसी के भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो मुरली को बार बार पढ़ो और मनन चिंतन करो, कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। अच्छा, चारों ओर चाहे देश चाहे विदेश में कई छोटे छोटे स्थान है। इस समय के प्रमाण साधारण है, लेकिन माला माल बच्चे हैं। तो ऐसे भी कई हैं जो निमित्त बने बच्चों को अपनी तरफ चक्कर लगाने की आशा बहुत समय से देख रहे हैं, लेकिन आशा पूर्ण नहीं हो रही है। वह भी बाप दादा आशा पूर्ण कर रहे हैं। विशेष महारथी बच्चों को प्लान बनाकर चारों ओर जिन्हों की आशा के दीपक रहे हुए हैं, वह जगाने जाना है। आशा के दीपक जगाने के लिए बाप दादा विशेष समय दे रहे हैं। सभी महारथी मिलकर
भिन्न भिन्न एरिया बांट गांव के बच्चे जिन्हों के पास समय के कारण नहीं जा सके, उन्हों की आश पूरी करनी है। मुख्य स्थानों पर तो मुख्य प्रोग्राम करने जाते ही हैं, लेकिन जो छोटे छोटे स्थान हैं उन्हों के यथाशक्ति प्रोग्राम बड़े प्रोग्राम हैं। उन्हों की भावना ही सबसे बड़ा फंक्शन है। बाप दादा के पास ऐसे बच्चों की बहुत समय से अर्जी की फाइल पड़ी हुई है। यह फाइल भी बाप दादा पूरी करना चाहते हैं। बाप दादा बच्चों को चक्रवर्ती बनने का चांस दे रहे हैं। ऐसे नहीं कहना कि सब जगह दादी जावे, नहीं। अगर एक ही दादी सब तरफ जावे तो फिर 5 वर्ष लग जाए, और फिर 5 वर्ष बाप दादा न आए, यह मंजूर है? बाप दादा की सीजन यहां हो और दादी चक्र पर हो तो यह अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए महारथियों का प्रोग्राम बनाना, जहां कोई नहीं गया है वहां जाने का बनाना, और विशेष इस वर्ष जहां भी जाए 1 दिन बाहर की सेवा और 1 दिन ब्राह्मणों की तपस्या का प्रोग्राम, यह दोनों प्रोग्राम जरूर हो। सिर्फ फंक्शन में जाकर भागदौड़ करके नहीं आना। जितना हो सके ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें ब्राह्मणों की विशेष रिफ्रेशमेंट हो, और साथ साथ ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें वीआईपीज का भी संपर्क हो जाए, लेकिन शॉर्ट प्रोग्राम हो। पहले से ही ऐसा प्रोग्राम बनावे जिसमें ब्राह्मणों को भी विशेष उमंग उत्साह की शक्ति मिले, निर्विघ्न बनने का हिम्मत उमंग रहे। तो चारों ओर का चक्र का प्रोग्राम बनाने के लिए विशेष समय दे रहे हैं, क्योंकि समय प्रमाण सर्कमस्टांस भी बदल रहे हैं और बदलते रहेंगे। इसलिए फाइल को समाप्त करना है। अभी कहाँ कोई जा पा रहा है कोरोना के कारण, इसलिए बाबा ने समय पर सब तरह के इशारे दिए। वरदान, रूहानियत की श्रेष्ठ शक्ति स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिसमें स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके, क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग देने की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का स्थान है। स्लोगन, वरदानी बन, शुभ भावना और शुभकामना का वरदान देते चल। ओम शांति। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले,
किया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे